गुड इव्हनिंग सर्वांना. आज आपण कशासाठी इथे जमलोय मला वाटतं सर्वांना थोडक्यात एक आयडिया आली असेल. सगळ्यांचं पहिल्यांदा वेलकम आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने. गेली मला वाटतं 4 ते 5 वर्ष आपण सगळेजण जुडलेलो आहोत. सगळे एंटरप्रेन्योर जे इथे उपस्थित आहेत आणि गेली 8 वर्षापासून आपण यूथ एड फाउंडेशन सोबत काम करत आहोत. आजचा जो दिवस आहे स्पेसिफिकली आपण यूथ एड एंटरप्रेन्योर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया याची सुरुवात करण्यासाठी म्हणून जमा झालेलो आहोत. हा एक यूथ एड फाउंडेशनचाच पुढचा टप्पा आहे आणि हा दिवस का निवडला तर 17 ते 23 नोव्हेंबर हा पूर्ण आठवडा जागतिक उद्योजक सप्ताह म्हणून जगभरात साजरा केला जातो. या वर्षीच्या सप्ताहाची जी थीम आहे ती आहे की टुगेदर वी बिल्ड आणि त्याच्या ह्यानीच आपण सगळेजण आहोत की आपण सगळे मिळून काहीतरी निर्माण करतोय, काहीतरी घडवतोय आणि त्याच्यासाठी हा आठवडा सगळ्यात बेस्ट म्हणजे आहे वेळ आणि म्हणून हाचा दिवस आपण निवडला आहे. मी सान्याल सरांना इन्व्हाइट करते की सगळ्यांचं वेलकम करावं आणि मी मॅथ्यू सर, प्रवीण, विकी सर प्लीज डायसवरती तुम्ही विराजमान व्हावं. कल्पना, शीतलताई. Sheetal is on Joseph. Joseph. गुड इवनिंग, शुभ संध्या. ये एक नदी ने भी बताया, मैथ्यू ने भी आप लोगों को ब्रीफ किया. आज एक बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है कि आज हमारे यहाँ पे नदी में एक और ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ और उसमें और उस सभी का आप लोग सभी साक्षी हैं उस जन्म के आगे, मतलब उस बच्चे के जन्म के लिए आप सब साक्षीदार हैं. और मैं यूथ एड फाउंडेशन, CYDA, यूथ एड ग्लोबल और हमारे जितने भी और संस्थाएं हैं उन सभी के तरफ से आप सभी उद्योजकों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ. ये एक बहुत ही खुशी का अवसर है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें लोगों को सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है और इसमें आप सभी का सहभागी होना और इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अभी जैसे मैथ्यू ने बताया कि ये एक नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप सब एक दूसरे से मिलकर अपने बिजनेस के बारे में बात करेंगे. विकी जी ने भी बताया कि हम एक दूसरे से नेटवर्क करके कैसे अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं. तो ये सारी बातें आप लोगों को बहुत, मतलब सभी उद्योजकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसी एक बॉडी का हम पार्ट बने. जैसे नेशनल लेवल पे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है. तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें बड़े बड़े कंपनियां सहभागी हैं. लेकिन छोटे कंपनियों के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. और हमारा अभी पिछले 8 सालों से यूथ एड फाउंडेशन काम कर रही है, तो उसके लिए यही हम लोगों ने सोचा. ऑफकोर्स इसमें
इसमें मैथ्यू का मार्गदर्शन रहा है, इज द क्या बोलते हैं टॉर्च बियरर ऑफ दिस आइडिया, और इसको लेके आगे बढ़ने के लिए कैसे उसका हम लोग आगे चल सकते हैं। लेकिन यही है कि हम लोग कैसे इसको फॉर्म करें और इसको हम लोग सब एक साथ मिलकर कैसे एक अपना आवाज़ तैयार करें, जिससे कि हमारी जो समस्याएं हैं, छोटे बिजनेसेस की जो समस्याएं हैं, वो हम सरकार के सामने ला सकते हैं, या आपस में मिलकर हम लोग और किस तरीके के समस्याओं को सुलझा सकते हैं, सरकार को सुझाव भी दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सभी के लिए तैयार होता है। तो इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चाहते हैं कि आप इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भागीदारी करें, और ऑफ कोर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस टू Vicky ji and also Joseph ji for taking over that responsibility at the national level and state level, और साथ ही साथ जो हमारे पुणे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी है, एंड हम इधर हैं, सबको हमारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सोचता हूँ कि ये जो यूथेड फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये आगे चल के एक CII और FCCI से भी आगे बढ़कर हम लोग काम करेंगे। सो धन्यवाद, और एक बार सबको फिर से तहे दिल से स्वागत। थैंक यू। थँक्यू सानिल सर. सो सानिल सरांविषयी थोडंसं. सो ते युथेड फाउंडेशनचे CEO आहेत आणि गेली 3 दशकांपासून विविध कंपन्यांच्या CSR मध्ये कॉर्पोरेटमध्ये काम करत आहेत. नेतृत्व स्तरावरती त्यांनी थर्मॅक्सला लीड केलेलं आहे पूर्ण CSRला 10 वर्ष, आणि अशाच इतर कॉर्पोरेटचे ते म्हणजे नेतृत्व त्यांनी केलं आहे. इव्हन CIEचे सुद्धा ते मेंबर होते, त्यांना त्यांचा गायडन्स आपल्याला खूप मिळणार आहे. सर थँक्यू. आणि मी आता मॅथ्यू सरांना विनंती करते की त्यांनी FE बद्दल थोडंसं सांगावं आणि सेट करून द्यावं. गुड इवनिंग टू ऑल. मैं थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में ही बात करने वाले हूँ. मुझे लगता है आज हमारे लिए एक खुशी का दिन है. हम एक नया संस्था, और संस्था नहीं है, एक संगठन शुरू किया है. मैं बोलना चाहता हूँ ये एक संगठन और आगे एक मूवमेंट है. एक मूवमेंट ये किस प्रकार का लोगों के लिए ये मूवमेंट है, मुझे लगता है प्रोफेसर उज्ज्वल चौधरी ने उनका एक छोटा आर्टिकल में लिखा था. एंटरप्रेन्योरशिप बड़े बड़े बिजनेस वालों के लिए नहीं है. एंटरप्रेन्योरशिप बड़े मैराथन और बड़े बड़े स्टोरी बिल्डिंग में नहीं होना चाहिए. एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रीट में होना चाहिए, गांव में होना चाहिए, बस्ती में होना चाहिए, मार्केट में होना चाहिए. सो जो लार्ज लेवल का हमारा एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का कंसेप्ट हमको रास्ता में लाना चाहिए. उसके लिए हम यूथेड एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क शुरू किया है. कुछ लोग पूछेंगे हमने क्यों शुरू किया. मुझे लगता है आज जो एक ग्रासरूट एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट का एक कमी है, वो नेटवर्क का कमी है. बहुत सारे छोटे छोटे, मैं बोलना चाहता हूँ, हमने 2016 में एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम शुरू किया. मोर देन 25,000 एंटरप्रेन्योर के लोगों के साथ संपर्क में रहने का मौका मिला. लेकिन समवेयर एक लिंकिंग ऑल दिस एंटरप्रेन्योर्स इज मिसिंग इन द कंट्री. हम बड़े बड़े बात सुनता है स्टार्टअप यूनिकॉर्न, लेकिन मुझे लगता है हमको भी स्टैंडअप होना चाहिए और स्टार्टअप करना चाहिए. हम कोशिश करेंगे क्या हम भी एक यूनिकॉर्न हो सकते हैं क्या. ये पूरा बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं है, हमारा ग्रासरूट लोगों के लिए भी इस प्रकार का एक मौका मिलना चाहिए. इसलिए हमने सोचा एक नेशनल फेडरेशन शुरू करें, और हम सब साथ में आके मिलके हम बात करें
हम गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करें, हम बैंक से साथ नेगोशिएट करें, CSR के साथ नेगोशिएट करें, और हम अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमारा प्रेजेंस रहे, और हम लोकली एंड ग्लोबली कैसे हम इन्फ्लुएंस करें, उसके बारे में ये पूरा संस्था और संगठन हम आगे करेंगे। अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे हमको क्या फ़ायदा है। मैं बोलना चाहता हूँ फ़ायदा बहुत है। जो छोटे सपोर्ट हो दे एंटरप्रेन्योर सॉरी द मेंबर देता है, उसके आगे सपोर्ट मिलेगा। हमारा एक फर्स्ट सपोर्ट है सर्टिफिकेशन। हम जो छोटे और लघु और स्मॉल उद्योगपति और उनका बिजनेस को हम थोड़ा सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। मुझे मालूम है शायद 1 साल 2 साल के बाद एक सर्टिफिकेशन, एक वैलिड सर्टिफिकेशन होगा, एंड हम अलग अलग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। जो मेंबर को किस प्रकार का कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, ब्रांडिंग के बारे में चाहिए, पैकेजिंग के बारे में चाहिए, हम इस प्रकार का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके आपको आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ फर्स्ट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हम फरवरी में करेंगे। वो प्रोग्राम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। सो हमारे छोटे छोटे ऐसा नहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बड़े बिजनेस वाले को लिए, ये छोटे हमारे जो मेंबर है, कितने मेंबर है, वो लोगों के लिए हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एक वर्कशॉप प्लान करने वाले हैं। सीड, किसी को सीड कैपिटल चाहिए, गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में जानकारी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो मेंबर है एफी का मेंबर, बैंक में जाने के लिए उनको एक स्थान मिलना चाहिए। उनको इस प्रकार का क्रेडिबिलिटी और वो हमको लेके आना चाहिए। उनको एक्सेस टू मार्केट और एग्जीबिशन, हमारे साथ बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जुड़े हुए हैं, उनको लगता है उनका कॉर्पोरेट जगह में उनका एग्जीबिशन करे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ जो लोग गया होगा, ये बुरा मत समझे, हमारा कमाई कम है, हमको ज़्यादा फायदा नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ हमारा प्रोडक्ट को कॉर्पोरेट ऑफिस में टच करने का एक अपॉर्चुनिटी है, उनका ओपिनियन लेने का, उनका सजेशन लेने का, और हमारा बिजनेस को आके सो हम अभी कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों को कॉर्पोरेट ऑफिस में एग्जीबिशन करने का मौका। हम ऐसा भी कोशिश कर रहा है रेलवे स्टेशन में हो, मेट्रो में हो, और इवन मॉल में हो, हमको एक स्टॉल मिले, एंटरप्रेन्योर हर वीक में वो स्टॉल रोटेट करके यूज़ करें। इस प्रकार का भी एक मार्केट लिंकेजेस का हमारा प्लान है, हम वो भी कोशिश करेंगे। दूसरा मैं आपको बोलना चाहता हूँ जो ब्रांडिंग और पॉलिसी रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करना, और नेटवर्किंग क्या करना स्टेट और सेक्टर लेवल, और ITR और ऑडिटर करने के लिए जो भी सपोर्ट है हम देना चाहता है। नाउ हम सब पूछेंगे ये कौन चलाने वाले हैं। मैं बोलना चाहता हमारा एक 2-3 मूल्य है, वैल्यूज है, मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट वैल्यू है ट्रांसपेरेंसी, वी आर ट्रांसपेरेंट, हम सेकंड इज ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी। हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारा बिजनेस हो, हमारा अकाउंटिंग सिस्टम हो, मैनेज हो, वी विल बी मोर ट्रांसपेरेंट, वी विल बी डेमोक्रेटिक इन आवर डीलिंग्स। एंड मुझे लगता है आज मुझे लग रहा है हम सब प्रॉफिट के बीच में हैं। somehow the ethical part of business is losing। मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। ये माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस दे आर शेयरिंग देयर वेल्थ विद एवरीबॉडी, बट जो बड़े बिजनेस है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सो कैसे हम हमारे एथिकल बिजनेस करें एंड अकाउंटेबिलिटी टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्ट हम बना रहा है, वो सर्विसेज हम दे रहे हैं, हमारा अकाउंटेबिलिटी है। हमारा ऐसा नहीं है ओनली फॉर दैट प्रॉफिट के लिए हम काम कर रहे हैं। इवन इफ कुछ प्रॉफिट मिले तो हम इक्विटेबली दूसरों को शेयर करेंगे। सो मैं बोलना चाहता हूँ ये पूरा हमारा वैल्यू है, ये वैल्यू के लेवल पर हम काम करना चाहते हैं। और हमारे लिए एक एडवाइजरी बोर्ड होगा, जो एडवाइजरी बोर्ड मुझे लगता है अच्छे लोगों को लेने की कोशिश का, इंडस्ट्री लोग हैं। हमने आज कोशिश किया प्रदीप पालगवा जो कमिंग्स का डायरेक्टर था और MCCI का प्रेसिडेंट है, उनको लाने के लिए, लेकिन इमरजेंसी उनको मुंबई जाना पड़ा और उनका घर का कुछ प्रोग्राम, इसलिए वो आया नहीं। सो ऐसे जो इंडस्ट्री लोगों को लेके आने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक जनरल बॉडी होगा, हु इज द जनरल बॉडी, जो डिस्ट्रिक्ट
representatives of different district or the state and the national office bearers constitute the general body. मुझे लगता है हम कोशिश कर रहे हैं 10,000 एंटरप्रेन्योर को साथ में लाने के लिए. सो 10,000 लोग जनरल बॉडी में नहीं हो सकता है. सो जो डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव इज द पर्सन हु गेट chances to be part of the. Then we'll have a state conveners or we'll have district conveners. We are happy that we have a Maharashtra state and also Pune district. I request Vajan to lead the Bid district and also probably some entrepreneur from Satara आगे आएंगे और उधर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन. सो हम शुरू कर रहे हैं 3 डिस्ट्रिक्ट से. अभी अगले साल से हम समिट ऑर्गेनाइज करेंगे. The federation is going to organize with the partnership of CYDA, with the foundation to multi. जो even Jen, I am very happy to say that we are informally part of Global Entrepreneurship Network Jen. Okay, इनके साथ भी हम network member है. So that is one of the thing, and I'm sure that a member will be speaking immediately from UK. The vice president of Jen will be addressing us immediately. We will stop at 5:30 because he will be addressing at 5:30. We will have a lot of activities and program, and we will organize entrepreneurship melas and very other activities. And we are also financial stability के लिए हमारा एक membership है जो इधर membership उनका audit minimum 5 लाख के उनको membership मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा बोले. Everybody will be part of UDED Foundation. बट इधर मेंबरशिप करने के लिए हमारा एनटीआर और ऑडिट चाहिए. उसमें 5 लाख रुपीस मिनिमम दिखाना चाहिए जनरली. सो 5 to 10 इट इज ओनली 1,000 रुपीस एनुअल फी. 10 to 20 ओनली 2,000 रुपीस. उसमें ऑडिट आएगा, पार्टिसिपेशन आएगा, समिट में पार्टिसिपेशन आएगा, स्टॉल में करने का बहुत कुछ मौका मिलेगा. एंड 20 to 40 विच इज GST कट विल हैव ओनली 3,000 रुपीस. 40 के आगे 5,000 एंड 1 करोड़ के आगे 10,000 रुपीस मेंबरशिप करने की हम कोशिश कर रहे हैं. So we are looking forward to this is not only for any LGBT community members, tribal population, सब कुछ इसका member है. So it is truly a grassroots member, and we are looking forward to celebrate 1 year celebration next year, but with a larger crowd and larger enthusiasm. Welcoming all of you to this entire movement. Thank you very much. धन्यवाद मॅथ्यू. थँक्यू. मला वाटतं मॅथ्यूविषयी वेगळं अजून काही बोलायची गरज नाही. आपल्या सर्वांचे ते गाईड आहेत, मेंटॉर आहेत. आणि CYDA सारखी जी संस्था 25 वर्षापासून चालू आहे आणि इतर अनेक संस्थांचे ते आधारस्तंभ आहेत. मी आता विशाल नायक सरांना विनंती करेन की ऑनलाईन ते आपलं जे FEचं वेबसाईट आहे ते आपल्याला लॉन्च आपण आवाहन करू त्या वेबसाईट त्यासाठी निमंत्रित करते. विशाल विजिबल है? Yes. No. Yeah. So yefi.in is our website. And with this website you can register also and you can get many information. Like home page पे आप देख सकते हैं कितने लोग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, कितने कहाँ तक रीच है और उनका ओवर टोटल टर्नओवर कितना है, कितने लोग उनमें काम कर रहे हैं. नंबर ऑफ पीपल भी आप देख सकते हैं. और भी अदर किस तरह के जो है सर्विसेज हम लोग देने वाले हैं. और हमारे विजन मिशन के बारे में, हमारे पार्टनर्स के बारे में, इसमें सबके लोग धीरे धीरे इंक्लूड होते जाएंगे. तो लास्ट में जो नए लोग हैं दे कैन ऑल्सो ज्वाइन हियर. और यहाँ से ज्वाइन करके वो जस्ट उनको यहाँ पे क्लिक करना है, ज्वाइन करेंगे. देयर विल बी अ फॉर्म. इसको फॉर्म जमा करने के बाद जो बेसिक इंफॉर्मेशन है यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा. और जब वो मेंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, लोकेशन और बिजनेस डिटेल्स सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेगा, उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा इंटरनेट टीम से. सो दैट मेंबरशिप का डिटेल्स जो है यू विल गेट ऑन द मेंबरशिप पोर्टल. जो थर्ड टैब है मेंबरशिप में, आपको अभी एज ऑफ नाउ 6 मेंबर्स जो है ने रजिस्टर्ड कर लिया है. उनका कुछ ब्रीफ डिटेल्स, इसी तरह से जो भी
जिसमें रजिस्टर्ड करता जाएगा उसका डिटेल्स यहाँ पे आता जाएगा। देन फिर अलग अलग प्रोग्राम्स है तो प्रोग्राम्स की आपको डिटेल मिल जाएगी यहाँ पे। इसी की बन जाएगी। ये अभी इनिशियल स्टेज है कि गोइंग फॉरवर्ड हमारा जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वी विल स्ट्रेंथन दिस वेबसाइट। और बहुत इजी नाम है yefi.in, इंडिया का IN है एंड देन ऑर्गेनाइजेशन का नाम। दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। या वेबसाईटला व्हिजिट करा, भेट द्या आणि ह्याच नावाने आपल्या यफी नावाने वेगवेगळे सोशल मीडिया पेजेस पण आपण सुरू केलेले आहेत। यूट्यूब चॅनल आहे, लिंक्डइन आहे, इन्स्टा आहे। सो तुम्हाला आता आम्ही जेव्हा ग्रुपमध्ये ॲड करू तेव्हा ह्या पण पेजेस तुम्हाला आम्ही शेअर करू, जे तुम्ही त्याच्यावरती प्लीज जॉईन होऊ शकता सगळेजण। आणि मेंबरशिप झाल्यानंतर इकडे तुम्ही तुमचं नाव डिस्प्ले होईल वेबसाईटवर आणि तिथे पण तुम्ही जॉईन व्हा। आता मी प्रिया कोठारी यांना विनंती करते। प्रिया कोठारी अभी प्रिया को पूछे रेडी है क्या? मॅट जॉईन किए। सो मी प्रिया कोठारी यांना विनंती करते, त्या आपल्या बोर्ड मेंबर आहेत युकेट फाउंडेशनच्या, तसंच एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आहेत वर्स्ट फाउंडेशनच्या वॉशिंग्टन युनायटेड स्टेट्स इथे। सो ऑनलाईन आहेत, तर त्यांना विनंती करते की आपले जे विशेष मान्यवर आहेत जेनचे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क चे, त्यांची ओळख करून द्यावी। आणि देन Hello everyone and good afternoon. I would love to welcome Matt joining us from UK. Thank you so much, Matt, for joining us. I want to brief. So Matt, Youth Foundation in India is working from last 10 years. Started. So Youth Foundation believed in the grassroots movement, and we are supporting all the grassroots businesses where we can reach and where we can support them. So today, as a inaugurating of YFI, we are very happy to have you here. For a public, I want to Global Entrepreneurship Network, where he drives much of the organization interface with the government in 180 nations. Matt has worked at the heart of the UK, world's leading entrepreneurs ecosystem from 15 years as a co-founder of the Student Entrepreneur Charity News, and most recently, he is also co-founder of the Center for Entrepreneurship, a UK-based entrepreneurship foundation. Matt also published lots of policy-focused research reports, and he worked on the different programs and also small firm procurement, military entrepreneurship. His reports on university incubator and refugee entrepreneur led to create the best practice communities, the latter of which have connect refugee entrepreneurs organization in 28 countries. Matt also have an experience translating research into practice. So Matt experience with the European Startup Network, he also launched in 2016, and from 2020 he served on the board of National Entrepreneurship Network. Today he's supporting lots of organization, and the occasion of the Global Entrepreneurship Week, today he joined us, and we really want to hear from you what global prospect and how supporting the ecosystem. Please Matt, over to you. Well, thank you very much, and it's a real pleasure to be here, albeit virtually with you today. I want to kind of celebrate the launch of the Youth Aid Federation of India,
I think it's a platform that has potential to be a really kind of defining force in uniting and bringing together the entrepreneurial landscape. As you mentioned, it is Global Entrepreneurship Week. This is a campaign that has been going for 17 years now. It's a campaign that is celebrated in almost every country in the world, with an estimated 40,000 events taking place this week, impacting 10 million people. And the goal there really is to celebrate and promote entrepreneurship and to champion the spirit of enterprise. And I think coming towards the end of this week of campaign across the world, this event is a timely and good end to the week. GEM as a non-profit talented, ambitious, young population compared to the wider world. I wanted to touch briefly on some of my work. My day job now is talking to governments about how they make their own countries more pro-entrepreneur, how they remove barriers for people to start and grow businesses. But really, at my heart, I started post-university as a young entrepreneur champion with my role co-founding NACU, the Student Entrepreneur Charity. This really started as a kind of grassroots movement, not top-down, no government involvement from the onset. And it was really kind of focused on one key message: the power of student-led movements and the power of entrepreneur-led activities. We founded NACU with 12 student enterprise society presidents who believed in building something bigger than their own individual societies. We focused on empowering student-led societies to deliver high-impact programs to inspire, educate, and train aspiring young entrepreneurs. Through conferences, pitch competitions, and others, we sought to help young entrepreneurs with their peers and connect them nationally and even internationally. And with that groundswell of 50,000 or so students behind us, we were able to advocate for greater support from universities and governments. We knew that if we could create that one national community where students empowered each other, it would spark hundreds, if not thousands, of new ventures. And that's 15-ish years down the line, we are seeing the phenomenal impact of that. So I see many similarities between NACU and YEFI, and I'm very excited to see what you can do together. And it speaks to a wider, I guess, key value underpinning GEM, that entrepreneurship flourishes not only through individual effort, but within strong ecosystems. It's as important that the
the entrepreneurs, the investors, the universities, incubators, mentors, and everybody else can unite to provide the most supportive conditions for entrepreneurs to thrive. Building these ecosystems is challenging, not least in a country the size and scale of India, with so many entities, organizations, layers of governments, communities, and similar. So I think this is a very timely and kind of welcome new initiative to bring together. And I hear that you have phenomenally ambitious targets here as well. Nurturing 10,000 entrepreneurs, building towards $1 billion social unicorn. This is fairly revolutionary, and I think it shows the level of ambition that we see day in, day out across India. I think a few remarks from me just on the history of NACU and what we have learned, and perhaps the work of Jen as well. I think there's an importance to remain kind of working with grassroots, empower organisations on the ground and really ensure that those at the bottom are continually engaged in design and delivery of programmes, initiatives and activities. I think what YEFI and NACU, Jen, various other entities show is that collaboration can beat competition. We are all working to collaborate and help entrepreneurs succeed. A lot of the best events, initiatives, and outcomes from the various entities I've been involved in, not least Jen right now, have been kind of quick and imperfect events, activities, and others that make the most of the opportunity rather than waiting for kind of perfection. And I think initiatives like YEFI and others allow to celebrate the importance of small wins. Every time a student or a young entrepreneur and an early stage entrepreneur goes in front of a pitch, makes a new connection at an event, these are all important milestones and kind of lay the groundwork for them to go on and achieve greater success in the future. So at Jen, one of our emerging concepts is the role of entrepreneurship and entrepreneurs as the new diplomats. Individuals that are crossing borders, that are forging and maintaining relations with countries despite any geopolitical challenges, tensions between governments and similar. It is the entrepreneurs that are going out, forging new relationships, maintaining and building trade routes, innovating, sharing ideas, and making humanity and the world a better place overall. So I think overall, phenomenally excited to see the launch of YEFI. We love to see the development and ongoing phenomenally fast-paced development of entrepreneurial support within India. And we look forward to working with you all to continue to unlock entrepreneurial opportunity for tens of thousands of people going forward. Thank you. Thank you so much. It was we feel that when Jen Network is with us, we are able to reach many people and we are able to support lots of grassroots entrepreneurship in India. And on the basis of that, I would love to invite you for the Young Entrepreneur Summit, which is in the month of February in India, in Hyderabad. So we do the state summit and then the national summits. So this is our 9th year, and we really want, if it's possible for you, please join us this year to see the the different innovative ideas from the grassroots. And I'm really thank you that you joined us in a very short time and give us the guidance. I just want to ask anyone is having any question to Matt. Yes, from the crowd, from the Pune, and from online. Yes. I have a question. Can I ask? Yes. But We we can't see you. Okay, yes. Okay, I can come.
Yes, or Yes, from the event. From the event. Okay. See, We are just are just starting. Jen Jen has been there for long years. And as we are beginning, what are the kind of do's and don'ts for us, where we should be very careful to create, to create an an ecosystem of entrepreneurs in the country. Based on your Based on your experience experience of Global Entrepreneurship Network, can you give one or two suggestions where we need to be careful or where we need to be, how we can build a strong network in India? Gosh, that's a very good and very big question, isn't it? I think I guess at the heart, ecosystems should be inclusive. There are many different organizations seeking similar, overlapping, but ultimately slightly different objectives. There are organizations focused on economic empowerment and community development. There are also organizations focused on trying to create community. These are equally laudable goals, but it does mean that the programs, the initiatives, the policies that these organizations may be seeking to communicate to governments may differ at times. And I think it's very easy, particularly in what we see in other economies, for there to be a bit of elitism among the tech startup community, that they kind of detach from the wider entrepreneurship community and perhaps don't feel like some more grassroots activities is their kind of responsibility or interest. I think the key here is to collaborate and bring one big tent all of these organisations together, acknowledging that some differences may come out based on programme and organisational objectives, but together from programme organisations to investors to policymakers who are working to unlock the entrepreneurial potential of individuals across sectors, across geographies, and across different levels of growth ambition. Thank you. Okay, Priya. Thank you so much, Matt. And yes, we'll move forward to the next session. But thank you so much, Matt. And we would love to, if you can stay for longer, it will be good if you can stay with us more. So we can hear from the more people here. Absolutely. Thank you so much for the opportunity. Thank you, Matt. Yes, Josna, over to you. थँक यू मॅट. आपण पुढच्या कार्यक्रमाकडे बोलूयात. आता मॅट यांनी काय सांगितलं मी थोडक्यात फक्त 1-2 वाक्यांमध्ये सांगते. तर ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क ते चालवतात आणि त्याच्यामध्ये ग्लोबल लेवलला सर्वच कंट्रीजमधून एंटरप्रेन्योर्स आहेत आणि तशाच प्रकारचं एक छोटंसं इनिशिएटिव्ह आपण इंडिया लेवलला करतो आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांचं असं म्हणणं आहे की जितके ग्रासरूट लोक इन्व्हॉल्व्ह होतात त्याच्यामध्ये जुळून येतात तेवढं ते नेटवर्क खूप स्ट्रॉंग आणि इन्क्लुजन पण त्याच्यामध्ये दिसलं पाहिजे आणि त्याच्यानुसार आपण पुढे जाऊयात असं आणि त्यांच्या शुभेच्छा आहेत. आपण पुढे कार्यक्रमाला बोलूयात. पुढच्या कार्यक्रमामध्ये आपण एक आपल्या युथ अँड एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्कचं एक न्यूजलेटर तयार केलं आहे आणि त्याचं पण एक इनॉग्रेशन मी सगळ्या मान्यवरांना सांगते की आपण करूयात. महेश, राजेश सर, जीवन सर. I like to say that within short time, Rajesh was us ability to make this newsletter happen. And I like to copy to everybody. Open the front page. Control the front page.
Open the front page and show the front page. शिल्पा सर्वांना इकडे आहात अजून. Open the front page. ओपन द फ्रंट. Yes. Bigger, make it bigger. No, ulta. Okay. Oh, sorry. It's a daily starting from Pune, and they have covered given 2 pages for coffee and the enterprise, and we'll be writing stories of people here, and they are going to be. You get the copy to everybody. Yeah. Thank you, everyone. CYDA, Mr. Matthew, Professor Ujjwal Chaudhary, everyone, Priya, everyone has been very supporting from our start. I would first like to introduce myself. I have been working in media for last 28-30 years in various publication houses like Indian Express, Hindustan Times, Dainik Purnanagari, at decision-making levels. This is my initiative which we have started with my co-founder who is based in Bombay, and for registration process it took almost like 2.5 years to get This is the very first month. In fact, this is the 17th issue which we have published in Pune. We would like to take this opportunity to thank everyone, and in fact on this occasion which where starting a business and starting a newspaper it becomes a very close to our hearts. No matter how big businesses are, how small businesses are, to start is very important. And the initiative which Mr. Matthew and Professor Chaudhary has taken at the grassroots level to motivate everyone to start their different kind of businesses is, I think, commendable. More so, I think this federation will also be a very important step in your careers where you will get guidance in each and every step of your businesses, like be it accounting, be it how to market, how to create a brand. I think this will be a very important step. Again, I would like to congratulate the entire body of this federation, and I think this will become the next CII and many other who have been leading from India and all over the world. Thank you, Priya, for joining. धन्यवाद राजेश सर. आणि खरंच खूप छान दिसत आहे ते न्यूजलेटर, आणि मला वाटतं असे कंटिन्यू तुमच्या सर्वांनी पण तुमच्या स्टोरीज जर आम्हाला लिहून दिल्या तर आपण नक्कीच राजेश सरांना सांगू की या न्यूजपेपरमध्ये पब्लिश होतील, आणि प्लस आपल्या ब्लॉग्समध्ये सुद्धा ह्या स्टोरीज जातील हे आपण नक्की बघू. तुमचा स्ट्रगल, तुम्ही जे काय करताय त्या प्रोडक्ट्स तुमचे ह्याच्याविषयी पण आपण त्यांना नक्की माहिती देऊ त्या पेपरमध्ये पब्लिश करण्यासाठी. मी आता पुढे विक्की बंदे सरांना विनंती करेल, ते जे फाउंडर CEO आहे विक्की कंट्रोल प्रायव्हेट लिमिटेडचे, प्लस स्लिक बिल इनव्हॉइसिंग सॉफ्टवेअरचे कंट्री हेड आहे. सो त्यांनी FE बद्दल आणि त्यांच्या पुनर्जन्मीबद्दल थोडक्यात आपल्यासोबत शेअर करावं. धन्यवाद ज्योत्ना. आपल्या सर्वांचे इथे FEच्या इनॉग्रेशनमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. मी विक्की काळबांडे अमरावतीतून आलेलो आहे, आणि मी सर्वात अगोदर सर्वात इम्पॉर्टंट जे असते ते आपल्याला इथून
जुळून आणतात. तर 2018 साली ज्यांनी मला CYDA आणि यूथ हेड फाउंडेशन सोबत जुळून आणलं ते आपल्यासोबत आहेत मिस रिया. तो थैंक यू सो मच. आई होप यू रिमेंबर मी. 2018 में जो हुआ था हमारा ऑरिटेल होटल में, वहाँ पे मैं आया था. ऐसे ही मेरी बेबी थी, छोटी डॉटर थी, सिर्फ 6 मंथ की थी. तो उस होटल में एक डे केयर था, उसको मैं छोड़ने के लिए आया था. और वहाँ पे अपना यूथ समिट जो था, समिट जो था वो स्टार्ट होने वाला था. और मैंने देखा उधर, मैंने बोला चलो देख के आते हैं. उधर मैं छोड़ता था उसको और मैं ऑफिस जाता था उधर से हिंजेवाड़ी में. तो ये उधर थी. तो कौन है भाई इसका ऑर्गेनाइजर, कौन है? तो इन्होंने कहा थी ताकि सर है, एथु सर है. तो थैंक यू सो मच. और तब से मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ. और इंसिडेंटली ऐसा है, मैं घूमते घूमते एक हमारे अमरावती में उसके बाद में एक अपना उद्यमिता यात्रा हुआ था और उधर में अपने सर आए एथु सर. तो उधर से और एक्टिव हो गया. तो फ्यूल जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है. और ये जो यहाँ पे हमारे साथ में जुड़े हुए अनुभव है, संध्या सर है, नायक सर है, साथ ही साथ में हमारे उज्जवल सर है जो कि अभी यहाँ पे नहीं है. हम आपको बहुत ऑनलाइन है. अच्छा ऑनलाइन है सर. ठीक है सर. तो यहाँ पे जितने भी हमारे यूथ हेड फाउंडेशन और CYDA के मेंबर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. और यहाँ पे जितने भी हमारे अभी FE के मेंबर्स हैं इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मेरे जो 2 लफ्ज़ है अभी के लिए समाप्त रखता हूँ, क्योंकि टाइम का इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस है. इसलिए बोलना तो काफ़ी कुछ है लेकिन और हमें जो है संधियाँ आएगी. सो थैंक यू. हैव अ गुड डे. बाय. धन्यवाद सर. पूर्ण FEच्या सुरुवातीपासून म्हणजे यूथ हेड एंटरप्रेन्योर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सुरू करण्यापासून विकी सरांचा खूप सपोर्ट आहे या सगळ्यांना. आणि त्यांना लीड पण करतात ते आता नॅशनलसाठी. तर खूप खूप धन्यवाद सर. मी शीतलताईंना आमंत्रित करते. शीतलताई 2022 पासून आपल्यासोबत जोडलेल्या आहेत. पहिलं आपलं यूथ फाउंडेशनचं कासरसाईमध्ये मुळशीमध्ये पहिल्यांदा जेव्हा ट्रेनिंग झालं तेव्हा त्या आपल्याकडे आल्या होत्या आणि त्याच्यानंतर त्यांनी बिझनेस सुरू केला. आणि मला खूप सांगायला आवडेल की आता त्यांनी त्यांच्या मिस्टरांना सुद्धा बिझनेसमध्ये ओढलेला आहे आणि ते सगळे दोघं मिळून तो बिझनेस चालवत आहेत. आणि अजून पण त्यांच्याविषयी मी बोलणार आहे. पण आता मी त्यांना विनंती करते की थोडं त्यांचं म्हणून नमस्कार. मी शीतल सिद्धार्थ पहिले. आज पहिल्यांदाच बोलते सगळ्यांसोबत, त्यामुळे जरा शब्द तरी चुकले तरी समजून घ्या. हिंमत मी कधीच नाही केली असं बोलण्याची. कस्टमर समोर बोललं वेगळं आणि इथं बोललं वेगळं. थोडा वेळाने येईल कॉन्फिडन्स, पण सुरुवातीला जरा धाकधूक होते. तर यूथ हेड फाउंडेशनचं मी खरंच खूप मनापासून आभारी आहे. त्यांनी जी मला आज काहीतरी करण्याची हिंमत दिली, प्रोत्साहन दिले, त्यांच्यासाठी मी खरंच खूप मनापासून धन्यवाद बोलते. आणि विशेष म्हणजे शिल्पा मॅमचं, त्यांनी मला आतून एवढं कॉन्फिडन्स दिलं ना. सुरुवातीपासूनची मी आज माझी जर्नी सांगते प्रवास असा की आपण कुठून सुरुवात केली आणि कसं केलं. सगळेच बिझनेस करताना डायरेक्टलीच आपल्याकडे सगळं भांडवल असतं असं काही नाही. लहानापासूनच सुरुवात करायची असते. आणि ज्यावेळेस त्या सुरुवातीला आल्या होत्या ना माझ्याकडे एवढे प्रश्न होते की भांडवल असल्याशिवाय आपण बिझनेस करूच शकत नाही. हा मी त्यांना सगळ्यात पहिला प्रश्न विचारला होता की जर आपल्याकडे भांडवल भरपूर असेल तरच आपल्याला देखावा पाहिजे असतो की सगळ्यांना समोरच्या व्यक्तीला ते दिसायला पाहिजे आपल्याकडे काय आहे. झाकूक ज्या आताच्या लोकांचं कसं आहे, दिसलं छान तरच घेतात ते. जसं आता हे कसं केलंय बघितल्याबरोबरच कसं आकर्षक वाटलंय ना. मग बिझनेस करायचं म्हणलं आपण रस्त्यावर पण करू शकतो. असं काय नाही की आपल्याकडे खूपच मोठं पाहिजे. 500 पासून पण सुरुवात करतो. हे फक्त शिल्पाने सांगितलं मला. माझ्या डोक्यात फक्त एकच होतं की देखाव्याला जास्त डिमांड आहे. जर कपडे खरेदी करायला गेलात ना तिथे आपण हे करत नाही, मार्किंग करत नाही, कमी करा काय करा. पण छोटं दुकान असलं ना की प्रत्येक जण त्याला कमी लेखूनच मागतं. हे सगळे डोक्यामध्ये विचार होते. सुरुवात अशी झाली
सगळं माझी सांगते आता. म्हणजे मी माझ्या घरात माहेरचं जे कंडिशन होतं ते चांगलं होतं आणि नंतर मी माझ्या काही कालांतराने म्हणजे आपण जे योग्य वयामध्ये येतो त्यावेळेस आपला निर्णय चुकतो. तर मग मी लव्ह मॅरेज केलं, हे माझं झालं आणि मग घरची बाहेरची परिस्थिती चांगली होती आणि मी जे निवडलं ते एकदमच हे झालं म्हणजे जे मला तिथून पुढं सगळे प्रॉब्लेम यायला सुरुवात झाली. आई वडिलांनी करून दिलं, सगळं झालं व्यवस्थित. पुढं मग सगळे स्टार्टअप की आता हिचं काय होणार आहे, की कशी करणार आहे, सगळी चर्चेचा विषय झाला ना की कसं कराल ही. आणि मग हालाकीचे मूल झालं, मूल राहिलं. अक्षरशः त्या मुलाला दुधासाठी सुद्धा माझ्याकडे राहिले नव्हतं. पण हे मी घरी सांगू शकत नव्हते, माझ्या आई वडिलांना मी सांगू शकत नव्हते कारण मी निर्णय घेतला होता ना, म्हणून मी सांगू शकत नव्हतं. मग डोक्यामध्ये होतं काहीतरी करायचं. पण त्यावेळेस योग्य ती दिशा, योग्य ती वाट जर कोणी गाईडलाईन देणार असेल ना तर त्या कालांतराने मला शिल्पा मॅम भेटल्या होत्या आणि मग सुरुवात झाली. माझ्यामध्ये खूप सारे असे कौशल्य आहे, कला आहे की काहीतरी करायचं. मला प्रत्येक गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट आहे की हे जर मी एखादी वस्तू बघितली तर मला असं वाटतं ती मी पटकन करावी, मग ती कुठलीही असू दे. मग मला ती लवकर असं कॅच करायची जास्त, प्रत्येकामध्ये आहे काही ना काही स्किल असतंच. पण मला असं वाटतं की ते केलं बघितलं ना ते मी घरी जाऊन पहिले ट्राय करते, हे मी कसं केलं असेल. कुठेतरी बाहेर गेलं मला एक वेगळं काही दिसलं ना मग डोक्यात ते घुमत राहतं, हे कसं केलं असेल, ह्यांनी काय केलं असेल. मग ते नेहमी करायचं, जसं करत राहायचं. पण बाहेर पडता येत नव्हतं, काही करता येत नव्हतं. लहान मुलं असल्याबद्दल जॉब करता येत नव्हता. 9 to 5 जरी असला जॉब तरी मूल ठेवायचं. आपण इथं सिटीमध्ये राहतो म्हणलं कोणाकडे ठेवायचं आपलं मूल, हा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम होता. मग घरात बसून घरातली घरात काय करता येईल हा विचार केला. कुकिंग छान जमत होती. मग मी सुरुवातीला केकचं केलं होतं. पण त्या एरियामध्ये केकचं म्हणजे जिथं मी राहते तिथं आपण जास्त लवकर मार्केटिंग होत नव्हतं ना असं. तर मग लेडीज टेलर ब्लाऊज शिवण्यासाठी मग चालू केलं होतं. मी शिकले होते अगोदरच, शिक्षण झालेलं होतं. मग मी हळूहळू असं चालू केलं. मग एक म्हणजे लेडीज थ्रू लेडीज असं वाढत गेलं. मग डिझाईनचा पूर्ण कोर्स करून घेतला. त्याच्यामध्ये मी कपडे पण ठेवले विकायला. मग त्याच्यामध्ये लेडीजचं सगळं आलं, ऑलराऊंडर लेडीजचं सगळंच ठेवलं मी. त्याला पण चांगला प्रतिसाद मिळाला. मग विचार आला, मॅडम सोबत कॉन्टॅक्ट चालूच होता. मी ते घरातून केलं होतं. नंतर विचार आला की आपण बाहेर टाकलं तर जास्तच होणार आहे. म्हणून मग दुकानचा विचार केला. दुकानासाठी पण आता रेंट बघितला, घराचा रेंट, दुकानाचा रेंट, डिपॉझिट देण्यासाठी त्याला लागतं. मग ते पण मॅनेज झालं सगळं. सुरुवातीला असं वाटलं की नाही यायचं, कस्टमरची वाट बघावी लागेल मला. पण असं नाही झालं. मी काम एवढं मन लावून केलं की मला आजपर्यंत कस्टमरची वाट बघावी लागली नाही. कस्टमर माझ्याकडे वेटिंगसाठी आहे. काम एकदम व्यवस्थित केल्यावर आपण पैशाचा नाही विचार केला. मॅडमचं तेच होतं की तुम्ही आज मी सुरुवातीला बोलले होते की जसं पैसा असेल तसंच मी काम करणार. पण त्या म्हणलं की आपण असं करायचं की ते समोरच्याने आपण आपल्या प्रोडक्टची किंमत ठरवायची की आपण काम कसं करतो त्यानुसारच आपण पैसे घ्यायचे. की त्यांनी जर पैसे कमी दिले तर आपण त्याच लेवलचं काम करायचं असं नाही. जर सुरुवातीला अशा पण कस्टमर आले होते सुरुवातीला की इथं 200 घेतात तुम्ही 300 घेतात, मग वापसही घेऊन गेले. पण ज्यावेळेस त्यांचं ते बिघडल्यानंतर ते जास्त घे बाई पण मला तूच शिवून दे. मग नंतर 2024 मध्ये गेल्या वर्षी मी पार्लरचं पूर्ण केलं. म्हणजे त्यालाच रिलेटेड जर आलं तर तुम्ही हे पण करायला हवं. मला मेहंदी पण छान काढता येत होती, ॲव्हरेज करता येत होता, घरगुती फेशियल पण करत होते. पण आता त्याच्यामध्येच आपण जे सगळं लेडीजच लागतं ना, मग पार्लरचा पण पूर्ण कोर्स केला. आता पार्लर पण चालू आहे. नंतर आणि विशेष म्हणजे माझे मिस्टर पण मला कटिंग करून देतात, हात शिलाई करतात, त्यांचाही काहीच प्रॉब्लेम नाही. माझ्या मुलांना पण मी सवय लावली की ते घरातले झाडू मारतात, भांडे घासतात. मोठ्या मुलांना तर चपात्या सुद्धा लागता येतात, चटणी बनवतात. म्हणजे असं काहीच नाही. घरात आम्ही 4 जण आहेत पण सगळ्यांचा मला फुल सपोर्ट आहे. आणि त्यांच्या नंतर अगरबत्ती त्यांना वाटलं होती की ते जॉब करत होते बॉम्बे एजन्सीमध्ये सेल्स एक्झिक्युटिव्ह म्हणून. तर मग सकाळी जाणं, संध्याकाळी येणं, दिवस दगदग, मग ते नोकरच
किती जरी केलं तर बॉसच्या हाताखाली वेगळं आणि स्वतः कमवणं हे वेगळंच आहे. स्वतः मालक असतं. मग आपण काहीतरी करण्याच्या मग कमी भांडवलमध्ये होण्यासाठी कमी भांडवलमध्ये आपण जास्त करू सुरुवातीला आम्ही मग त्यांना चालू केलं तुम्ही काहीतरी करा. मग युट्यूबला सर्च करत करत त्यांना वाटलं घरगुती चालू होणारी अगरबत्ती म्हणून त्यांना ते आवडलं. मग आम्ही अगरबत्ती चालू केलं. त्यांनी प्रोडक्ट आणले. आम्ही सगळे फावल्या वेळा जे आहे करायचं काम त्याच्यामध्ये मग अगरबत्ती पॅकिंग करणं ते सेल्स करायचं पण ते काम करत त्यांनी चालू केलं. त्यांचं मुलं पॅक करत होते. मी माझं कामात होते ते त्यांच्या कामात. नंतर आम्ही मग मशीन पण घेतली अगरबत्तीची मशीन घेतली. मग वाती बनवायच्या घेतल्या. मग त्यांचं त्यांनी वेगळं चालू केलं. आता माझ्या मिस्टरांचं वेगळी फॅक्टरी छोटीशी आहे. वाटलं तर तुम्ही विजिट करा. त्यांची वेगळी छोटीशी फॅक्टरी आहे. त्यांच्याकडं पण कामगार आहेत. मी माझ्याकडे पण चालू केले. माझ्या हातात पण खाली पण हाताबायका आहेत. त्यांना पण चालूच आहे आणि मग सुरू आहे आता सध्याला एकदम बऱ्यापैकी. फक्त युट्यूब फाउंडेशन मुळे झालेलं आहे कारण एवढं कॉन्फिडन्स नव्हतात माझ्यात मुळात आणि आता पण घाम फुटतोय. पण जसं असेल तसं बोलले. धन्यवाद. खूप प्रेरणादायी प्रवास आहे. तुम्ही ऐकलाय आता की आता घरातले सगळे लोक मिळून बिझनेस करतात. ताईंच्या 3 इंडस्ट्री म्हणता येईल आता चालू आहे. पार्लर त्याचे प्रोडक्ट्स, टेलरिंग त्याचे प्रोडक्ट्स आणि मिस्टरांचा अगरबत्ती आणि त्याचे प्रोडक्ट आणि त्याची आता फॅक्टरी पण सुरू केलेली आहे. सो आणि हे फक्त 4 वर्षात ताईंनी घडवलेली म्हणजे खूप कौतुकास्पद आहे की इतकं मोठं सेटअप त्यांनी 4 ते 5 वर्षात निर्माण केलेलं आहे. आता आपण पुढच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊ ज्याच्यासाठी आपण ते जमलो आहोत की युथेड फाउंडेशनचं मेंबरशिप आणि त्या मेंबरशिपसाठीचं जे फर्स्ट मेंबरशिप आहे ती आपण कोणाला देतो आहे आणि त्याच्यासाठी प्रमाणपत्र जे आपण बनवलं आहे त्याच्यासाठी. सो डायमंड मेंबरशिप म्हणतोय आपण जी पहिली आपली मेंबरशिप आहे त्याचा पहिला सन्मान युथेड ग्लोबल सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड ज्याला आपण याग असं म्हणतो 2016 मध्ये भारतातील वाढत्या स्वच्छता पाणी आणि त्याच्या रिलेटेड ज्या स्वच्छता आहेत हायजीन आहे वॉश असेल त्याच्या संदर्भात ज्या संकटांना आपण सामोरे जात आहोत त्याला उत्तर म्हणून ही संस्था युथेड ग्लोबल सुरू केली होती. पहिल्या 3 आव्हानात्मक वर्षानंतर 2019 पासून मॅथ्यू सरांच्या मार्गदर्शनाखाली या कंपनीचं काम सुरू झालं आणि आता जवळपास 5 कोटींच्या वरती या कंपनीचा टर्नओव्हर आहे आणि मला वाटतं पाणी स्वच्छता रिलेटेड ज्या सवयी शाळांसोबतचं काम कचरा व्यवस्थापनाचं काम असं सर्वात करून त्यांनी मोठं काम आता उभं केलेलं आहे आणि मी आशिष सरांना विनंती करते की त्यांनी सेकंड जी डायमंड मेंबरशिप आहे ती आपण सार्थक एंटरप्राइजेस याला देतो. बापू नरोटे त्याचे संस्थापक आहेत. 2019 मध्ये सार्थक एंटरप्राइजेस सुरू झाला. गुळाचा प्रीमिक्स चहा, दालचिनी चहा, कॉफी प्रीमिक्स, ब्लॅक टी प्रीमिक्स इत्यादी उत्पादनांनी मार्केटमध्ये आपली दृढ ओळख त्यांनी निर्माण केली आहे आणि ह्याच्या कंपनीचं आता मला खूप सांगायला आवडेल की सौदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, कॅनडा, मालदीव इथे निर्यात केली जाते यांचे प्रोडक्ट्स आणि कंपनीचा टर्नओव्हर जवळपास आता 13 करोड पर्यंत गेलेला आहे आणि हा एक शाळेचे शिक्षक आहेत आणि त्याच्यासोबत शाळांसोबतही काम करतात. समाज सुधारण्यासाठी सुद्धा खूप मोलाचा वाटा आहे आणि प्लस ते आता व्यवसाय सुद्धा इतक्या मोठ्या प्रमाणात घेऊन गेलेले आहेत आणि हाय वेलकम. कंट्रोल सिस्टीम्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि स्लिक बिल्स VKC सिस्टीम्स प्रायव्हेट लिमिटेड भारतातील बिलिंग आणि इनव्हॉइस आणि टॅक्स कंप्लायन्सेसला अधिक सोपं आणि कार्यक्षम करण्यासाठी कंपनी कार्यरत आहे. GSTच्या गुंतागुंतीचे व्यवस्थापन,
सुलभ करून व्यवसाय वाढीवर लक्ष केंद्रित करता यावे आपल्या सगळ्या एंटरप्रेन्योर्सला, यासाठी या कंपनीची स्थापना केलेली आहे. आणि त्याच्यावरती ते नवीन नवीन अजून उपाय शोधत आहेत की याच्यातून कसं आपण इतर व्यावसायिकांना सपोर्ट करता येईल. AI आणि ऑटोमेशनच्या मदतीने स्मार्ट सोल्युशन देणारी VKC आज एक नावाजलेली कंपनी आहे. आणि आम्हाला खूप आनंद होत आहे सर की ही मेंबरशिप तुम्ही घेता. आणि फोर्थ जी डायमंड मेंबरशिप आहे त्याच्यासाठी ॲग्रोझी ऑर्गॅनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आपण सिलेक्ट केलेली आहे. इसवी सन 2020 मध्ये स्थापन झालेली आहे ॲग्रोझी ऑर्गॅनिक्स लिमिटेड. मिलेट्स नाव या ब्रँडद्वारे आरोग्यदायी आहाराची नवी परिभाषा कंपनी घडवत आहे. भारतातील प्राचीन सुपरफूड असलेल्या मिलेट्सचं पुनरुज्जीवन करून त्याच्याद्वारे मिलेट्सयुक्त आधुनिक पौष्टिक आणि मला सांगायला आवडेल महेश लोंढे सरांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते सुद्धा मिलेटवरती काम करण्याबद्दल पुरस्कार मिळालेला आहे. जवळपास 25 कामगारांना त्यांनी रोजगार दिलेला आहे पूर्ण वेळ आणि पूर्ण भारतभरामध्ये प्रोडक्ट जातात. प्लस नंदुरबार मधल्या लोकांना सुद्धा आता ते मदत करत आहेत त्यांच्या कंपनीच्या. आणि त्याच्यानंतर आता सिल्वर मेंबरशिप जी आपण देतो आहे ती फर्स्ट शीतल एंटरप्राइजेस जकासर साईच्या मुळशी मध्ये काम चाललेलं आहे. सो तुम्ही त्यांची जर्नी ऐकलीच आहे. त्या अजून एक ऍड करते आता की त्या कोचिंग पण करतात आहेत शिलाईमध्ये येणाऱ्या महिलांना. आणि आता त्यांना महिलांना रोजगार द्यायला सुद्धा सुरुवात केली. आणखीन एक आपण सिल्वर मेंबरशिप देत आहोत बीड मध्ये जे आपले फार्मा प्रोड्युसर कंपनी आहे सृजर ॲग्रोटेक. 2023 मध्ये ही कंपनी सुरू झाली आहे. ग्राम ऊर्जा ही जी आपण आपली पार्टनर ऑर्गनायझेशन आहे त्याच्यासोबतच त्यांनी महिलांना घेऊन एक सीताफळाच्या पल्पपासून प्रोडक्ट्स बनवण्यासाठी ही कंपनी सुरू केली. ह्याच्यामध्ये त्यांनी 2025 मध्ये 7 आणि यावर्षी जवळपास 3.2 टन सीताफळाच्या पल्पची प्रक्रिया केलेली आहे आणि 20 महिलांना ह्याच्यातून रोजगार मिळाला आहे. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स वैजनाथ सर. अशोक म्हणून आहेत जे ह्याचे संस्थापक आहेत ते आता येऊ शकले नाहीत आणि प्लस महिला पण ह्याच्यामध्ये खूप सारे जॉईन आहेत. थँक्यू सर्वांचे आभार. मी आता प्रवीण सरांना विनंती करते जे CYDचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आहेत त्यांनी आपले विचार मांडावे. प्रवीण जाधव सर गेली 17 वर्ष सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असून CYDच्या विकासामध्ये यांनी खूप महत्त्वाचा योगदान दिला. थँक्यू ज्योत्स्ना. थँक्यू कार्यक्रमाचे पूर्ण सर्व गेस्ट, त्याचबरोबर सगळे जॉब क्रिएटर, पार्टिसिपेंट नाही म्हणणार, सगळे जॉब क्रिएटर आणि तुम्हाला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल भी धन्यवाद. आय थिंक 2000 में जब मैथ्यू ने एक आइडिया निकाला था 2015 में जो डिस्कशन में था और 2016 में उसका जो शुरुआत हुआ था कि एक ये समिट ऑर्गेनाइज करना है और ये समिट का ऑर्गेनाइज करके जो ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर है उनको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है. तो मैं विटनेस हूँ जो मैथ्यू ने आइडिया शुरू की थी और आइडिया लाइक जब शुरुआत में आई थिंक 45 पार्टिसिपेंट आए थे जो फर्स्ट सेंटर ये समिट ऑर्गेनाइज किया था. इसमें 45 पार्टिसिपेंट थे और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि अभी उस मूवमेंट में जो मूवमेंट शुरू की है उस मूवमेंट में आई थिंक मोर देन 3000 पार्टिसिपेंट और 3000 जॉब क्रिएटर ने ज्वाइन किया हुआ. तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया है मुझे ऐसा लग रहा है. जब आई थिंक 3-4 महीने पहले जब मैथ्यू ने डिस्कशन किया था कि हमको अब ये जो मूवमेंट बन गया है मोर देन 3000 जॉब क्रिएटर का, आई थिंक उसका एक फेडरेशन शुरू करना है. फेडरेशन शुरू करके उसको एक प्लेटफॉर्म में लेके आना है और जो इकोनॉमी है हमारा उसको हम किस प्रकार कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो समझ में नहीं आ रहा था कि आइडिया क्या है, समझ में नहीं आ रहा था कि उसको किस विजन को लगा के लेके जाना है. लेकिन तुरंत उसके बाद जब मैं दिल्ली में फिक्की में गया था फेडरेशन में, इंडस्ट्री फेडरेशन में, तब जहाँ वहाँ का जो माहौल देखा, वहाँ का जो फंक्शन देखा, तब मुझे समझ में आएगा कि क्या विजन है. तब जिस प्रकार फिक्की काम कर रहा है ओवरऑल इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी है, जिस प्रकार इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट कर रहा है, वहाँ के एंटरप्रेन्योर को प्रमोट कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा हाई फाई एंटरप्रेन्योर को प्रमोट कर रहे हैं. हमारा जो
यूथ एंटरप्रेन्योर फेडरेशन ऑफ इंडिया है जो ग्रासरूट एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जो शुरू किया है और आज ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक के दिन हम लोग उसका इनॉग्रेशन शुरुआत किया हुआ है और उसका जो लॉन्चिंग किया है, तो मैं सभी जो बोर्ड मेंबर है उसके और जो मेंबर है सबको मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहता हूँ। अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे जब ये जो मूवमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे और ओवरऑल इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो इंडिया में जो उद्योग के अंदर रजिस्टर किए हुए जितने भी जॉब क्रिएटर है उसमें से वुमन का जो परसेंटेज हम लोग देखेंगे तो ओनली 20% है। और जो ये मूवमेंट है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो मूवमेंट जिसमें मोर देन 3000 लोग ज्वाइन किए हैं, उसमें वुमन का पार्टिसिपेशन मोर देन 70%। अगर हम लोग ओवरऑल अगर बात भी कर लेते हैं तो एवरेज, अभी तो सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन एवरेज जो डेटा दिखाई दे रहा है तो 146 करोड़ जो पॉपुलेशन हमारा करोड़ जो पॉपुलेशन हमारा इंडिया का है, इसमें अगर हम लोग एवरेज डेटा देखते हैं तो 6.5 करोड़ जो MSME रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो ओनली 6.5% है। जो डेटा जो सर्वे हुआ है, जो डेटा अगर दिख रहा है तो मतलब क्या बोलते हैं उसको 6% के भी नीचे है, 5% के भी नीचे है जो लोग जॉब क्रिएट करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। और इस पूरा जो ग्रासरूट एंटरप्रेन्योर का जो डेटा है उस डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और वो जो 6.5 करोड़ जो ग्रासरूट एंटरप्रेन्योर है, वो ग्रासरूट एंटरप्रेन्योर 28 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब क्रिएट कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर हम इंडिया का देखेंगे तो 30% GDP को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो ग्रुप है जो ओनली अभी 5% के भी नीचे है। अगर ये फेडरेशन यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फेडरेशन ऑफ इंडिया, अगर हम इनमें सब लोग मिलके इसको 4% से अगर 10 के ऊपर लेके जाएंगे तो बहुत बड़ा बदलाव हम लोग इस भारत में और इस वर्ल्ड में कर सकते हैं। और वही विजन को लेकर अगर हम लोग आगे जाते हैं तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम इंडिया के जो GDP है, इंडिया के GDP को हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग जनरली अगर बात भी करते हैं कि जो 3000 मोर देन 3000 जॉब क्रिएटर इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और उसका जो डेटा जो ने दिया हुआ है उसमें से ऑलमोस्ट 2400 बिजनेस जो है अभी फुल फंक्शन में चल रहे हैं। और बाकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन उसका ट्रेडमार्क में भी अगर हम लोग अगर उसका एवरेज टर्नओवर भी हम लोग निकालते हैं पिछले 5 साल का, तो 360 करोड़ टर्नओवर ये ग्रासरूट एंटरप्रेन्योर का है। जो पिछले 5 साल में हम लोगों ने जो मूवमेंट शुरू किया हुआ है, उस मूवमेंट के थ्रू से 360 करोड़ का अगर हम लोग टर्नओवर जो है हम GDP को अगर हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो हमारा अगला विजन है, तो अगला विजन है 360 का HHO पर हम लोग इजीली कर सकते हैं अगले 4 और आज शुरुआत है एक छोटे से हॉल में। मुझे लगता है अगले 3 या 4 साल में यही एक फेडरेशन जो है, मुझे लगता है 10,000 या 5,000 लोगों का कैपेसिटी का हॉल हमें लेना पड़ेगा। और वही पोटेंशियल या वही जो सपोर्ट सिस्टम इस सब प्रोसेस में है, क्योंकि उस सब प्रोसेस मैथ्यू है जो प्रोसेस को आगे एक विजन के साथ लेके जा रहे हैं, जो विजन सब दे रहे हैं। और जो जॉब क्रिएटर यहाँ पे है, जो जॉब क्रिएटर मुझे 100% गारंटी है कि ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट ओवरऑल इंडिया में हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में जाएगा और एक बड़ा मूवमेंट ग्रासरूट एंटरप्रेन्योर का मूवमेंट बन के एक हमारे इंडिया के जो GDP है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, उसको हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद प्रवीण। मला वाटतं की ही आकडेवारी जी आपण ऐकतोय सतत ती आता कंटिन्यू ऐकणार आहे, कारण इतके सगळे एंटरप्रेन्योर्सला जसं जसं आपण जोडून घेऊ तसा तसा हा आकडा वाढत जाणार आहे। आणि मला वाटतं की जे आपलं ध्येय आहे की आपल्याला
1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स पर्यंत पोहोचायचे ते आपण लवकर अचीव करू. मी आता उज्ज्वल सरांना विनंती करते, जे आपल्या यूथ एड एंटरप्रेन्योर्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे पण बोर्ड मेंबर आहेत, की त्यांनी आपल्याला गाईड करावं. मी उज्ज्वल सरांविषयी थोडंसं थँक्यू. थोड्या वेळाने सांगते. हां सर. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं बहुत क्या बोलूं, थोड़ा सा दुखी फील कर रहा हूँ कि मैं आज इधर नहीं. ये एक आइडिया पिछले 1.5-2 साल से हम लोग 4-5 जन बात कर रहे हैं. मैं, मैथ्यू, प्रिया, सोनिया जी, ज्योत्सना, हम लोग सब बात कर रहे थे 1-1.5 साल से. आज वो किस पोजीशन में आया जब ये जन्म ले रहा है, वो धमाके के साथ मैं बता रहा हूँ क्यों धमाके के साथ. तो लेकिन मैं उधर उपस्थित नहीं हो पाया. कल मेरा पिछला कल फ्लाइट था, कुछ शारीरिक कारणों से, हेल्थ कारणों से नहीं आ पाया. एनीवे, जो भी हो, कम से कम थैंक्स टू द वर्चुअल मीडिया आप सबसे जुड़ पाया हूँ. सो मैं पहली एक मोमेंट के लिए मैं एक बात सुनना चाहता हूँ. आप एक मोमेंट के लिए आज ये जो डेट है 22 नवंबर 2026, इसको 22 नवंबर 2030 समझिए. मतलब ये डिकेड का, इस दशक जो चल रहा है, इस दशक का 5 साल जो बाद आएगा, इस दशक का 22 नवंबर को सोचिए. अभी से आज जन्म हुआ, ये का 5 साल पूरा हुआ 22 नवंबर 2030. हमारा जो गोल है, हर समय कोई लाइफ को, कोई एक्टिविटी को, कोई नया स्टेप को गोल के साथ शुरू करना चाहिए. जो हमारा गोल है ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है. मैं डिक्लेयर्ड गोल को ही रियलिटी अर्थ में बोल रहा हूँ. एक वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे APJ कलाम, बोलते थे सपना देखना जरूरी है, लेकिन सपना रात में आँख मूंद के नींद में मत देखो, आँख खोल के दिन में देखो. तो इस मोमेंट में उपस्थित जो 50 लोग होंगे, वो 50 लोग आँख खोल के मैं जो बोल रहा हूँ उसको विजुअलाइज कीजिए. विजुअलाइज कीजिए कि आप ऐसी एक जगह में बैठे हैं. ऑब्वियसली कोई कमरा नहीं है, कोई हॉल नहीं है, ओपन स्पेस, ऊपर ढका है लेकिन ओपन स्पेस. वहां पे सामने आपके 10,000 मेंबर बैठे हैं EFE के, जो हमारा गोल है, जो आज की तारीख में केवल 6 मेंबर, जो अभी जिनको सर्टिफिकेट दिए गए हैं वही 6 मेंबर और 3 बोर्ड मेंबर, 9 आदमी है. तो आप सोचिए कि 22 नवंबर 2030 को आप लोग बैठे हैं एक जगह में जहां 1000 मेंबर सामने बैठे हैं. वो 1000 मेंबर सामने जो बैठे हैं, जिसका टोटल टर्नओवर आज की तारीख में 22 करोड़ है. अभी ये अनाउंस हुआ है, वही आपके वेबसाइट में दिखाया भी गया है, wefi.in में 22 करोड़ है आज का टर्नओवर 6 आदमी का, जिसका एवरेज होता है, अगर 6 आदमी का एवरेज करें तो एक कंपनी का 3.5 करोड़ टर्नओवर होता है अभी जो मेंबर है. लेकिन मैं कह रहा हूँ 5 साल बाद इसी दिन में 1000 लोग अगर बैठे हैं, उनका टोटल टर्नओवर होना है 10,000 लोग, 10,000 मेंबर इज आवर टारगेट. 10,000 एंटरप्रेन्योर जो बैठे हैं, उनका टोटल टर्नओवर होना है 1,000 करोड़. क्यों 1,000 करोड़ में बाद में समझाता हूँ. तो अगर 1,000 करोड़ टर्नओवर होना है 10,000 का, तो केवल 10 लाख लोग एवरेज टर्नओवर है. आज का एवरेज टर्नओवर 3.5 करोड़ है शुरुआत में. इससे सिर्फ 10 लाख के लेवल पे ही अगर हम 10,000 लोग को लाते हैं तो टोटल टर्नओवर 1,000 करोड़ होता है. ऑब्वियसली 10,000 लोग आते हैं तो 1,000 करोड़ से ज्यादा ही होगा, क्योंकि 10 लाख का टर्नओवर से बहुत ज्यादा होगा. आपका मेंबरशिप का कंडीशन है 5 लाख टर्नओवर, जो ऑडिट किया हुआ है, ITR किया हुआ है. 5 लाख ही आपका केवल टर्नओवर का वो मेंबरशिप का कंडीशन. अभी आपने 105 आदमी को एम्प्लॉय किया हुआ है, ये 6 ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर है. एवरेज बोलो तो 16 लोग पर कंपनी एवरेज, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा. एवरेज में 16 में 70% महिला है. इनफैक्ट ज्योत्सना ने कहा 70% से ज्यादा महिला है. अगर 16 नहीं, केवल 10 आदमी को, हमारा 10,000 मेंबर ने अगर 10 आदमी को एम्प्लॉय किया
तो 1 लाख एम्प्लॉय होंगे आज से 5 साल बाद, और वो 1 लाख एम्प्लॉय का 70% महिला यानी 70,000 महिलाएं होंगी। आप 1 लाख परिवार को चला रहे होंगे, ये पूरा संगठन के मेंबर्स। ये एक सिचुएशन। दूसरा, एक शब्द आया है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब होता है कमर्शियल दुनिया में, कमर्शियल बिजनेस में, जब आप $1 बिलियन यानी 2030 में उसका समान, आज की तारीख में 9,000 करोड़ है, तो 2030 में ये 10,000 करोड़ के समान हो। $1 बिलियन यानी 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन, टर्नओवर नहीं, वैल्यूएशन अगर इस कंपनी का होता है, किसी कंपनी का, तो उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो कमर्शियल टर्म्स में आपका जितना टोटल एक्चुअल टर्नओवर है, आपका वैल्यूएशन 20 टाइम्स, 20 गुना है। तो एक अगर 10,000 करोड़ में पहुंचना है तो 500 करोड़ काफी होता है कमर्शियल दुनिया में। लेकिन हम सोशल दुनिया है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। हमारा ये एक सिंगल कमर्शियल एंटिटी नहीं है, हर एक मेंबर का अपना अपना कमर्शियल एंटिटी है, मिलकर एक फेडरेशन बना है, तो इसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। और इसका टर्नओवर का मतलब वैल्यूएशन इसका 10% है। मतलब अगर हमारा 10,000 करोड़ का टर्नओवर करना है, वैल्यूएशन करना है, तो 1,000 करोड़ का टर्नओवर। मैं सिंपल में बताऊं, आज से 5 साल बाद 10,000 मेंबर, 1,000 करोड़ का टर्नओवर और 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन और 1 लाख वर्कर्स एम्प्लॉय, ये हमारा गोल। और ये होता है तो यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, मैं उसमें आ रहा हूं। तो पहले तो आप आंख खोल के सपना देखो, अभी जो 6 मेंबर है इससे 10,000 मेंबर तक। अभी जो 3.5 करोड़ टर्नओवर है, इसको 1,000 करोड़ टर्नओवर करना है। अभी जो 16 एम्प्लॉय है, सॉरी 105 एम्प्लॉय है सबका मिलाकर 6 जन का, तो वो 1 लाख एम्प्लॉय करना है, जिसमें 70,000 लेडीज होंगी। और पूरा का पूरा बिजनेस सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन बिजनेस के लाइन पे होगा। मतलब केमिकल फैला के, दूषण फैला के ऐसा बिजनेस नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा जितना संभव है सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन बिजनेस होगा। और साथ में पूरा जो आपका जो पूरा टीम है 10,000 लोगों का, 10,000 मेंबर का, इनकी अपनी एक मार्केट होगी। माने ये 10,000 मेंबर आपस में ही बिजनेस करोड़ों रुपए का करेंगे। कम से कम टोटल टर्नओवर अगर 1,000 करोड़ है, 10% यानी 100 करोड़ का टर्नओवर आपस में ही करेंगे, उससे ज्यादा ही करेंगे। इतना पावरफुल इसका एक फोर्स हो सकता है। ये संभव है क्योंकि आप अभी आपका एवरेज टर्नओवर 3.5 करोड़ है। मैं सिर्फ 10 लाख एवरेज 10 लाख टर्नओवर की बात कर रहा हूँ। अब ऑलरेडी आप 3.5 करोड़ मेंबर 6 है, लेकिन 3,000 मेंबर का पॉसिबिलिटी है, जो जोशना ने बताया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है ऑलरेडी 3,000 क्या 2,500 ऐसा ऑलरेडी है रेडी। इनके पास इनका ऑडिटिंग होना है, उनका पेपर वर्क होना है, वो सब करके बहुत जल्दी आप 3,000 लोगों का टर्नओवर मेंबरशिप कर सकते। अगर अभी ऑलरेडी आई थिंक 500 मेंबर का टारगेट तो अभी फरवरी तक ही दिया गया, जब ये समिट होगा हैदराबाद में। सो आप समझ रहे हो कि ये असंभव है नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। दबे जबान में चुपके से बोलने की बात नहीं है। आप बोलो, डंके की चोट पे बोलो कि ये जो 6 मेंबर की संस्था बनी है, ये 10,000 मेंबर बनेगा 5 साल में। ये जो आपका 3.6 करोड़ का टर्नओवर, 3.5 करोड़, 22 करोड़ टोटल, 6 मेंबर का 22 करोड़ का जो टर्नओवर अभी है, ये 1,000 करोड़ हो गया। और ये जो 105 एम्प्लॉय का भी जो है, ये हमें 1 लाख एम्प्लॉय तक ले जाना है, 10 एम्प्लॉय पर पर्सन, मतलब पर ऑर्गेनाइजेशन का। तो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज जहाँ पे हम खड़े हैं। मैं साथ में ये बोलना चाहूंगा, जब आप एक इस तरह का पावर बनने लगेंगे, बहुत पहले 5 साल खत्म होने के पहले हम लोग ई कॉमर्स में चले आएंगे। ये सारे लोगों का सामान को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में, जैसा फ्लिपकार्ट होता है, जैसा ईबे होता है, जैसा मिंत्रा होता है, जैसे बहुत सारे और हैं, इस तरह के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आपका ले जाएंगे।
अभी जो आप आसपास में बेचते हो, छोटी छोटी दुकानों में बेचते हो, चेन दुकान बना के बेचते हो, एग्जीबिशन में बेचते हो, इसका एक लेवल है, एक लिमिट है। उसके बाद बहुत सारा प्रोडक्ट बेचना है तो आपको ऑनलाइन जाना, ई कॉमर्स में जाना जरूरी है। अमेजोन है, दुनिया का बहुत सारा है, लेकिन उसमें करोड़ों सामान है और खो जाने का चांस है। और वो अलग अलग संस्था से लोग डाल रहे हैं, वो भी डालेंगे, लेकिन हमारा अपना येफी का अपना ई कॉमर्स होगा, जिस ई कॉमर्स में आपके सारे सामान वहाँ उपस्थित रहेंगे उनके क्वालिटी के साथ। वहाँ देने के पहले क्वालिटी अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, लेकिन एक कंपनी के लिए क्वालिटी का जो आदमी लगाना बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जब आप 500, 1000, 2000 मेंबर हो जाएंगे तब क्वालिटी अपग्रेड करना इजी है। एक आदमी का ऑडिट करने के लिए 5000 रुपया लग सकता है, लेकिन जब आप 10,000 आदमी हो जाएंगे, उसके बहुत पहले 2000 आदमी भी जब हो जाएंगे मेंबर, ऑडिट का खर्चा गिर जाता है। तो आप समझो संघ में पूरा एक साथ आने में कितना बेनिफिट है जब एक साथ आप संगठित हो जाते। तो एक आपका कलेक्टिव पावर, अपना ही मार्केट, दूसरा सरकार के साथ बातचीत में, नेगोशिएशन में, जीएसटी के रेट में, टैक्सेस में बहुत सारी सुविधाएं ले सकते हैं। एमएसएमई आप लोग, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो एमएसएमई के नाम पे बहुत सारे आप बेनिफिट। ऐसे भी अभी भी भारत का मेजर इकोनॉमी 70% से ज्यादा अर्थनीति एमएसएमई संगठन चलाते हैं। आप एमएसएमई का अपना कोई चेंबर ऑफ कॉमर्स नहीं। अभी प्रवीण भाई ने बोला, फिक्की में जब गए थे, बड़े बिजनेसमैन का वो चेंबर देखा था। ये जो चेंबर बन रहा है, ये चेंबर ही एक तरह से, ये चेंबर, ये फेडरेशन, आप एमएसएमई सेक्टर का चेंबर बन के आगे बढ़े। आप बैंक के साथ नेगोशिएट कर सकते हो। अभी जब जाते हो, आपको एक बैंक का समझो 15% या 12% में कोई चीज मिलता है। जब आप एक साथ में 10,000 की एक संस्था जब बैंक से नेगोशिएट करेगा, सब बैंक से जरूरत नहीं, एक या दो सिलेक्टिव बैंक से आपको 3% नीचे कर देगा इंटरेस्ट रेट। सामने से इजी टर्म्स में आपको लोन देगा, आगे बढ़ेगी, जो बिजनेस है उसको बड़ा करेगी। सो बैंक के साथ नेगोशिएशन में इजी हो जाता है, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन में इजी हो जाता है। और आपके जो अभी मेरे मित्र श्रीलंका में प्रोफेसर असलम, MS असलम, वो 40 MSME बिजनेसमैन को लेकर, सरकार श्रीलंका गवर्नमेंट के सपोर्ट से उनका ट्रैवल कॉस्ट श्रीलंका गवर्नमेंट कवर कर रहा है, उनको लेकर वो आ रहे हैं कलकत्ता में। इसके बाद वो पुणे में भी जाएंगे। मैथ्यू जी के साथ ऑलरेडी वो कनेक्टेड है। मैं इधर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर मैं यहाँ का ट्रिप उनका करवा रहा हूँ। तो ये क्यों आ रहे हैं? ये आ रहे हैं ये देखने के लिए कि भारत में वो जो बिजनेस करते हैं वो इंडिया में कैसे चलता है, इससे क्या सीख सकते हैं, भारत के इन बिजनेसों को वो क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमसे क्या वो इंपोर्ट कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए 10 दिन के ट्रिप में आ रहे। हम यूपी से ले जाएंगे, यूपी से अफ्रीका ले जाएंगे, यूपी से साउथ ईस्ट एशिया ले जाएंगे, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, बहुत सारे देश आते हैं। यूपी से हम मिडिल ईस्ट ले जाएंगे, दुबई और बाकी सब। तो आपके सामान कैसा उनके पास जा सकता है, उनसे हम क्या चीज ले सकते हैं जो हमारे बिजनेस में बेनिफिट होगा, और उनसे क्या सीख सकते हैं, हमसे क्या वो सीख सकते हैं। ये चैम्बर करता है, ये हम यूपी से करते हैं, लेकिन 5 आदमी के लिए करना संभव नहीं है। मेंबर 1000 हो, मेंबर 5000 हो, मेंबर 10,000 हो, तो जाके ये संभव होता है। एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिवीजन, जो सामान बना रहे हो, ये मिलेट प्रोडक्ट्स, ये कपड़े, ये सारे सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स दुनिया में बहुत जगह में जा सकते हैं। आपको मालूम नहीं है, केवल अगरबत्ती कितना छोटी सी चीज है, केवल अगरबत्ती के एक्सपोर्ट में इंडिया 2,500 करोड़ से ज्यादा कमाता है, ऑर्गेनाइज अगरबत्ती के एक्सपोर्ट में। तो उसका तो एक्सेप्शन हम लोग ले सकते हैं। हमारे कितने लोग अगरबत्ती प्रोड्यूस करते हैं, क्वालिटी अपग्रेड करके, स्टैंडर्डाइजेशन करके, पैकेजिंग अच्छा करके हम लोग ये कर सकते हैं। बट ये जो पूरा मैंने बताया, आज की तारीख में मैं बताऊं, जब हम लोग मिल रहे हैं, दुनिया भर में उद्यमता का, एंटरप्रेन्योरशिप का एक उत्सव चल रहा है, जिस उत्सव का ही एक नेता, ये मैट स्मिथ थे जो अभी बात की। उस उत्सव के संदर्भ में अमेरिका में हमारे यूथ एड फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिया इसका सेलिब्रेशन कर रही है यूएस में। अपने यूनिवर्सिटी में इसका प्रोग्राम किया।
तो ये उत्सव जब दुनिया भर में चल रहा है, मालूम है 2.94 मिलियन लाखों में 29 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है। 29 करोड़ लोगों तक ये उद्यमता वीक पहुंचा है। पिछले साल का ये फिगर है, ये साल का फिगर तो मालूम होगा जब ये वीक खत्म होगा। ये पिछले साल का फिगर, अगर पिछले बार 29 करोड़ हुआ होगा, इस बार 30 करोड़ से ज्यादा होगा। तो यानी दुनिया भर में उद्यमता एक आंदोलन है। यही मैथ्यू ने बोला था, ये संस्था नहीं एक आंदोलन है। संस्था का चेहरा देना है, क्योंकि सुविधा लेने के लिए, कोई नेगोशिएशन करने के लिए बाहर लोग ले जाना, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना, बैंक के साथ नेगोशिएट करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाना, एक साथ में सबके ऑडिट करवाना, एक साथ में सबका हैंड होल्डिंग करना, तो एक संस्था बनाना। वो संस्था आपका फेडरेशन है, और ये फेडरेशन आपका है। जैसा आपने देखा है, अभी मेंबर्स बोर्ड में भी मेजॉरिटी एंटरप्रेन्योर है, तो और आगे चलकर और लोग भी होंगे। सो इस संस्था के माध्यम से ये सारी चीजों को करने के लिए आपको 2-3 चीज करना होगा। ये जो 6 आदमी आज मेंबर बने हैं, जिनको अभी सर्टिफिकेट दिया गया है, उनको प्रण लेना होगा। ये 6 का 60 करेंगे, 60 करेंगे थोड़े दिन में। उस पर जो भी सपोर्ट देना है, ऑब्वियसली ये संस्था, उनके नेतृत्व, हमारे चेयरमैन मैथ्यू, हमारे बोर्ड मेंबर जोशना, हमारे एंटायर सपोर्टिंग सिस्टम जो यूके प्रदर्शन दे रहा है, प्रिया, सान्या जी, सोनिया जी, बाकी सब लोग मदद करेंगे। लेकिन आपको मैं इसको कहता हूँ, एक नया आंदोलन का उदय हो रहा है, और आपको बनना है उदय गुरु। ये 6 आदमी को उदय गुरु बनकर और लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने में मदद करना है। जैसा आपको संस्था में एक एम्प्लॉय जरूरत होता है, अच्छे क्वालिटी का एम्प्लॉय जरूर लीजिए, पॉइंट कीजिए, लेकिन जिसके अंदर देखते हैं कि थोड़ा भी बिजनेस करने का कैपेसिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है, उसको उधर जाने में एनकरेज कीजिए। और जैसे उसका 5 लाख टर्नओवर क्रॉस हो जाता है, जैसे उसका IPR और ऑडिटिंग हो जाता है, तभी उसको आप मेंबर बनाइए AJP का। और इस तरह से ऑलरेडी 3000 लोगों से बात हमारा चल ही रहा है, जो ऑलरेडी यूथ एड फाउंडेशन द्वारा ट्रेन्ड एंड मेंटर्ड होकर बिजनेस में आ गए हैं ऑलरेडी, जिसमें से आप लोग भी आए। इसी तरह और 3000 से बात चल रहा है, जिसमें मैं आशा करता हूँ कि फरवरी में फिजिकली जब हम हैदराबाद में मिलेंगे, उन 3000 में 5000 लोग सामने रहेंगे, आप लोग तो रहेंगे और 5000 लोग सामने। ये पूरा जो चीज हो रही है, आप समझो, हमारे बचपन में बंगाली हो, हमारे बचपन में सिखाया गया पैसा कमाना गलत, माने पैसे के पीछे भागना, पैसे के पीछे भागना गलत बात। बिजनेस वही करते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। ये बात गलत है आज के समाज में। आज के समाज में, अच्छा, जैसा गुजराती लोग धंधा बोलते हैं, बिजनेस को धंधा, शू धंधा करो छो तुम्हें, कौन सा बिजनेस कर रहे हो तुम? बंगाल में धंधा का मतलब गंदा, मतलब गलत काम को धंधा बोलते हैं। और धंधा ना की उसका गलत चिंता क्या है, ऐसा बोलते हैं। इसीलिए गुजरात और बिजनेस में बहुत आगे बढ़ गया बंगाल से। बंगाल का ही 33% बिजनेस गुजराती करते हैं, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी मिलकर 3 बिजनेसमैन में 1 बिजनेसमैन बंगाल में ही मारवाड़ी और गुजराती। इसी कारण से जो पॉइंट है, बिजनेस करना, पैसा कमाना कोई गलत नहीं है, और वो मकसद होना चाहिए, सिर्फ यही होना चाहिए। हम पैसे जब कमाएंगे, नौकरियां क्रिएट करेंगे, गलत प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, टैक्स चोरी, मैं जानता हूँ हमारे देश में बहुत टैक्सेस है, गलत भी है कुछ बातें, वो अलग बातें, टैक्स चोरी नहीं करेंगे, और हमारे से समाज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं ये बात करते हुए बोल रहा हूँ, मतलब जो बिजनेस को, प्रवीण भाई ने बोला है, जो बिजनेस कुछ लोगों के हाथ में था, वो हम डेमोक्रेटाइज करके लोगों के हाथ ले जाए। मेरा लिखा हुआ एक लेख आपके हाथ में है आज, जिसमें लिखा हुआ है ऊपर में, डेमोक्रेटाइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उद्यमता का गणतंत्रीकरण, उद्यमता को घर घर ले जाना, जैसा उद्यमता यात्रा में से भी आपने देखा। तो इसी तरह से डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल कारण से नहीं होता, काम से नहीं होता। डेमोक्रेसी बिजनेस में भी है, डेमोक्रेसी एजुकेशन में भी है, जहां स्टूडेंट को अपनी बात रखने दिया जाता है। उसी तरह डेमोक्रेसी हर लेवल पे। मैं राजेश भाई का भी धन्यवाद देता हूं, उनके पेपर डेमोक्रेसी नाउ के आज कवर पेज में एंटरप्रेन्योरशिप की डेमोक्रेटाइजेशन पे कवर स्टोरी है।
हमारे ऑडियंस में एक दोस्त है हमारे, डॉक्टर तौसीफ मलिक, बाद में आपको मिलेगा, वो यूएस से आए हुए हैं। वो खुद स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, देश और दुनिया के कई देशों में इस काम को आगे बढ़ाया है। वहाँ का जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसका आज ऐतिहासिक जय न्यूयॉर्क सिटी में हुआ है, एक व्यक्ति जो $1 के से कैंपेन शुरू करके दुनिया का सबसे धनी शहर न्यूयॉर्क का मेयर बन गए, उस डेमोक्रेटिक पार्टी उनके साथ भी जुड़े हुए। आप उनसे भी बात कीजिए, ये जानने के लिए कि दुनिया भर में डेमोक्रेटिक स्पिरिट किस तरह बढ़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि उद्यमता के जगत में भी डेमोक्रेटिक स्पिरिट बढ़े। शायद आपको अभी शायद लग रहा होगा, लेकिन पूरी बात को समझ में तकलीफ आएगी कि ये 50 आदमी एक इतिहास खड़ा करने के जा रहे हैं। जो 50 वहाँ उपस्थित है और जो 6 मेंबर आज लिए हैं मेंबरशिप या लीडरशिप पे आए, और पूरा जो बोर्ड है, ये यू आर क्रिएटिंग अ हिस्ट्री इन द मेकिंग, अ हिस्ट्री ऑफ क्रिएटिंग इंडियाज एशियाज फर्स्ट एवर सोशल यूनिकॉर्न। 10,000 उद्योगपति, 1 लाख एम्प्लॉय, 1,000 करोड़ टर्नओवर और 10,000 करोड़ वैल्यूएशन, इकोनॉमी में ह्यूज इम्पैक्ट, बैंक के साथ नेगोशिएशन, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन, एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिवीजन, ई कॉमर्स खोलना, और इसके माध्यम से समाज में अर्थनैतिक आर्थिक क्रांति लाना। इसी आशा के साथ, इसी सपने के साथ आप सबको कांग्रेचुलेट करते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं विदा लेता हूँ। थँक्यू उज्ज्वल सर. उज्ज्वल सरांविषयी थोडंसं म्हणजे सरांनी सुरुवात केली, इंट्रोडक्शन राहिलं सरांचं, पण थोडक्यात सांगते. जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, हम सबके दोस्त हैं, वहाँ सब लोग मेरे को जानते हैं, आप काम में चले जाइए, कोई बात नहीं, धन्यवाद। मैं बस एक प्रोफेसर हूँ और महबूब का दोस्त हूँ, शुरू से ही इस आंदोलन के साथ जुड़ा हूँ। येस, आणि जसे ते प्रोफेसर आहेत, आपले बोर्ड मेंबर आहेत, इझेड फाउंडेशनचे पण बोर्ड मेंबर आहेत, आणि त्याच्या आधी त्यांनी जसं अमिटी युनिव्हर्सिटी, सिम्बायोसिस युनिव्हर्सिटी आणि अशा बऱ्याचशा युनिव्हर्सिटीमध्ये डीन म्हणून पण त्यांनी 2 युनिव्हर्सिटीत काम केलेलं आहे, आणि मीडिया आणि डिझाईन स्कूलचे संचालक म्हणून पण त्यांनी काम केलेलं आहे. त्यांनी WHO संघटनेचे सुद्धा मीडिया सल्लागार म्हणून काम केलेलं आहे, आणि सध्या ते MCEDचे जनरल संचालक म्हणून मुंबईमधलं काम बघतात. आणि जसं ते बोलले तसं बऱ्याचशा देशांमध्ये सुद्धा ते संचालक म्हणून, स्पीकर म्हणून व्हिजिट करत असतात. आणि थँक्यू सर. पुढे वळूयात, आपण शेवटाकडे येऊयात आपल्या कार्यक्रमाच्या. आपण एक FEच्या साठीचा म्हणून एक मुवमेंटो इथे तयार केलेला आहे, आणि सगळ्या जे उपस्थित मान्यवर आहेत त्यांना मी मॅथ्यू सरांच्या हस्ते तो मुवमेंटो देऊन त्याचं सुद्धा आपण उपयोग करू. डॉक्टर तौसीफ मलिक, जे आत्ता जस्ट उज्ज्वल सरांनी सांगितलं, ते एक पब्लिशर आणि एडिटर आहे देसी गर्ल्स कंपनीचे आणि JCC स्टार्टअप न्यूजचे. सो मी त्यांना विनंती करते, पुढे आहे, ऑफकोर्स तुम्ही यांच्याशी बोलू शकता, जसं आज ते आपल्यासोबत आहेत कंटिन्यू, पण एक जस्ट टोकन मुवमेंटो थैंक यू सो मच। पहली बात तो उज्ज्वल का बहुत बहुत थैंक यू। उज्ज्वल और मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, जब वो SIMC के डीन थे और उनको मैं रॉकस्टार बोलता हूँ, तो रॉकस्टार के परफॉर्मेंस के बाद तेरी की हस्ती बोलेगी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। लेकिन जैसा उन्होंने बताया, हम एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं। हमारे 2 स्टार्टअप के न्यूज़ चैनल है, GCC स्टार्टअप न्यूज़ जो मिडल ईस्ट के लिए है, और स्टार्टअप अरीटा है जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए है, और एक देसी बस हमारा न्यूज़पेपर है जो दुनिया भर में जो देसी लोग रहते हैं, जो हमारे NRI बोलते हैं, उनको अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया पहला पेपर है, तो हम उस पर कवर करते हैं। इनफैक्ट ये जो आप लोग का जो सोशल यूनिकॉर्न जो उज्ज्वल ने बताया, UKC जो हम बोलते हैं, इनफैक्ट ये ज़बरदस्त हेडलाइन है। ऐसी कोई मैंने अभी तक हेडलाइन देखी नहीं कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिकॉर्न बात कर रहा है। तो ये सिर्फ UKC कर सकता और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसको बहुत साल से जानता हूँ। तो ये जब भी आपको कोई फीचर वगैरह करना है, ये FE का हमारा न्यूज़पेपर, आपका न्यूज़पेपर है, और कभी भी कुछ मेंटरशिप चाहिए तो होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम बोलते हैं हमारे बॉर्डर के ऊपर जवान काम करते हैं, तो मेरी मम्मी ने बोला कि मेरे अगर बेटा होता तो मिलिट्री में, मैं एक ही बेटा हूँ,
तो फिर मेरे दिमाग में आया कि बॉर्डर के बाहर भी हम देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं। मैं अमेरिका में रहता हूँ और हम लोगों ने एक इंडिया की एजुकेशन की मार्केटिंग शुरू की, उसका नाम है राइज बैक। तो जैसा ये नेटिव अमेरिकन जो मूल निवासी अमेरिकन है, उनकी कहावत है राइज बैक लाइक फीनिक्स। तो मैं अमेरिका क्यों, मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ और इंडिया का भी हूँ, तो मैं इंडिया के ऑनलाइन ट्रेनिंग वहाँ पे दे रहा हूँ गरीब अमेरिकन को। और एक हमने रोटरी क्लब के साथ प्रोजेक्ट किया है, स्टार्ट हियर गो एनीवेयर। तो ये जो आप सोशल इतने सारे लोगों ने दिग्गज ने बात किया, रोटरी क्लब के साथ हमारी एक संधि हुई है मार्च में, और वो संधि ऐसी है कि रोटरी क्लब गरीब लोगों को पैसा देगा पढ़ने के लिए, लेकिन पैसा पढ़ने के लिए देगा, और जब वो गरीब को पास जॉब आएगी तो वापस वो पैसा वापस देगा। क्योंकि अमेरिका में एक चीज़ है, हम लोग के कल्चर है, उसको बोलते हैं नो हैंड आउट्स, यानी हमको कोई किसी की भीख नहीं चाहिए करके अमेरिका बहुत आगे गया है। तो ये स्टार्ट किया को एनीवेयर प्रोग्राम में भी अगर हम ईफी के साथ ये प्रोग्राम कर सकते हैं इंडिया में, जहाँ पे जिनको टेक्नोलॉजी सीखना है हम सिखाएंगे, लेकिन आप कहीं से SCSR फंड लेके आए, और वो जो बच्चे को एक में हमारे पास पूरा उसका प्रोटोकॉल है, तो आप मिलकर हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, और उससे आपकी अच्छी मार्केटिंग होती है। ये ग्लोबल प्रोग्राम हमारा है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू UKC, थैंक यू मैथ्यू। I met Matthew a couple of years ago when UKC was here before COVID, I think. COT में लेक्चर था जब भी मुझे यूफी के बारे में पता चला था। So from there to here is an amazing thing. Big hand of applause. Thank you so much. और एक फ्रेंड है हमारे साथ उत्तरजी के, मेमोन इम्तियाज में उनको भी राजेश वालेकर सर। राजेश सरांनी आपला इंट्रो मगाशी पार्टनर आहे YCSSW 17 MSW कॉलेज से आहेत सर, आणि कंटिन्यूस आपल्याला सपोर्ट करत असतात, आणि इथे महिला एंटरप्रेन्योर्सचा सपोर्ट सर करतात साताऱ्यामध्ये. त्याच्यानंतर कल्पनाताई आमच्या बोर्ड मेंबर आहेत सोफी मॅथ्यू, त्यांना सुद्धा मुवमेंट द्यावा असं. And take it on behalf of all the board members of आता बाकीच्यांसाठी सुद्धा मुवमेंट आहे, सो प्लीज तो कनेक्ट करावा, आणि कोट ऑफ थँक्स राहिले द्यायचे 2 मिनिटं. ओके, सो ऑफकोर्स सगळ्यांना धन्यवाद. मला वाटतं महिला खूप वेळापासून सगळ्यात आधी येऊन थांबल्या होत्या, आणि ज्या ह्या मेंबर आहेत एंटरप्रेन्योर्स आपल्या युपीच्या, त्या सर्व महिलांना धन्यवाद. चिंचवडवरतून, पिंपरीवरतून, चाकणवरतून सुद्धा महिला आलेल्या आहेत. आपले LGBTQचे मेंबर्स आहेत, त्यांना सुद्धा धन्यवाद, तुम्ही आले प्रोग्रामला. आणि जो सगळा स्टाफ आहे CYDAचा, जॅकी, किशोर, आणि या आजच्या इतर मेंबर्स जे कोणी जॉईन झाले आहेत त्यांना खूप सारे धन्यवाद. आणि ऑफकोर्स युसेड फाउंडेशनची टीम, ज्यांनी हे सगळं करण्यासाठी मला कंटिन्यू सपोर्ट केलेला आहे. उमेश, ज्ञानेश्वर, छाया, महेश, थँक्यू. शिल्पा, धन्यवाद. आणि ऑफकोर्स दोज आर ऑनलाईन, येस, ते मगासपासून गेले 3 तास इथे आपलं सगळ्यांसोबत जोडलेले आहेत. सगळ्यांना खूप खूप थँक्यू, खूप खूप धन्यवाद.
आणि आता आपण ऑफिशियली FE स्टार्ट झालेलं आहे असं जाहीर करू आणि सगळ्या मेंबर्सला कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि बाकीच्यांनी लवकर मेंबर्स व्हावं हे आव्हान. थँक्यू सो मच. एक फोटो घेऊयात आपण सगळेजण बॅनरच्या इथे आणि त्यांनी डिस्कस ऑनलाईन. सगळ्यांना धन्यवाद. मला थोडा वेळ जर सगळ्यांनी व्हिडिओ चालू केले आणि जर आला फोटो तर आपण ट्राय करूयात स्क्रीनवरती. इथेच करायचं का? Congratulations, Youth Foundation. Pritesh बोलतोय. बाहेर कर सकते हैं. बाहेर बघू आपण फोटो स्टेप्स वरती. तोपर्यंत चहा आणि स्नॅक्स बाहेर स्टेप्सच्या इथे पण Please have tea and thank you. You can end Priya. Thank you. Bye. Enjoy the snacks. Thank you. thank you. Participants, congratulations in the competition. Bye. Congratulations. Snacks place